अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लोज और प्रेज के दरमियान डिफरेंसेस, यानी इन दोनों के दरमियान फ़र्क। इससे पहले आप लोगों को याद होगा कि हम क्लोज के डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आज हम रिवाइज कर रहे हैं। तो क्लोज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंटेन्स अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। अब क्लोज क्या है? क्लोज एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं, कुछ अल्फाज हैं। क्लोज एक में कुछ अल्फाज होंगे जिसमें सब्जेक्ट और मेन वर्ब का होना ज़रूरी है। अब मिसाल आपके पास देखें, इंडिपेंडेंट क्लोज है। अब इंडिपेंडेंट क्लोज कौन सा क्लोज है? ये वो क्लोज है जो अकेले, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं है, वो एक मतलब अकेले दे सकता है, अपने आप से एक मतलब दे सकता है। अब देखें, आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गया। अब मैं स्कूल गया, इसमें आपके पास देखो कंप्लीट सेंस आ रहा है ना, तो ये आपके पास इंडिपेंडेंट क्लोज हो गया। अब आपके पास दूसरा क्लोज है डिपेंडेंट क्लोज। अब डिपेंडेंट क्लोज वो क्लोज है जो कि खुद अपने आप मतलब नहीं दे सकता है, अपने मतलब के लिए ये इंडिपेंडेंट क्लोज पर अनुसार करता है। अब देखिए मिसाल है, ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल। अब हालांकि मैं जो है ना वेल फील नहीं कर रहा था, अच्छा महसूस नहीं कर रहा था, तो यहाँ पर एक सेंस कंप्लीट सेंस नहीं है। क्या हुआ फिर? मतलब एक इसके साथ ये इसको अब इंडिपेंडेंट क्लोज की ज़रूरत है। तो जैसे कि आई वेंट टू स्कूल ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल, मैं स्कूल गया जबकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, या तो ऐसा कुछ भी आप इसको कह सकते हैं, या तो उसको पहले लेकर आ सकते हैं। जैसे ऑल्दो आई वाज़न्ट फीलिंग वेल आई वेंट टू स्कूल, मेरी तबीयत सही नहीं थी मगर मैं फिर भी स्कूल गया, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास क्लोज। अब हम देखेंगे प्रेज को कि प्रेज क्या है। बहुत ही सिंपल सी डिफरेंस है, इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। अब आपके पास जो लफ्ज़ क्लोज है, क्लोज में आपको याद होगा यहाँ पर सब्जेक्ट और वर्ब होना ज़रूरी था। प्रेज वो चीज़ है कि प्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब की ज़रूरत नहीं है, सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। देखें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट अ सब्जेक्ट वर्ब कंपोनेंट, यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी हैं वो भी थे, ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है उसमें, क्लोज में है, ठीक है, वो तो आपने अभी पढ़ लिया है। तो देखें, हमारे पास बहुत सारी फंक्शंस होते हैं प्रेज के। अब आपके पास नाउन प्रेज होगा, वर्ब प्रेज होगा, प्रीपोजिशनल प्रेज होगा, आपके पास एडजेक्टिव प्रेज होगा, बहुत सारी होंगे। अब नाउन प्रेज की पहले मिसाल देखेंगे। नाउन प्रेज जैसे बेस्ट फ्रेंड। अब बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर आप बेस्ट फ्रेंड को आप जो है बता रहे हो, तो ये प्रेज है, लेकिन ये दो वर्ड्स हैं जो कि एक प्रेज बनते हैं। अब वर्ब प्रेज देखें, वाज वर्किंग। अब यहाँ पर वर्किंग आ गया, यहाँ पर दो वर्ब्स आपके पास आ रहे हैं, तो ये आपके पास वर्ब प्रेज हो गया। अब एडजेक्टिव प्रेज वो प्रेज जिसमें एक एडजेक्टिव आ रही है, ठीक है। अब देखें, वेरी प्रिटी, या ठीक है, अब ये वेरी प्रिटी, अब आपके पास यहाँ पर एडजेक्टिव का एज फंक्शन हो रहा है, तो ये हो गया आपके पास एडजेक्टिव प्रेज। इनको फिर हम डीपली बाद में समझेंगे, यहाँ पर मैं ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, अभी रश में हूँ। तो प्रीपोजिशनल प्रेज है आपके पास, बिल्कुल आसान है प्रीपोजिशनल, जिसमें एक प्रीपोजिशन होता है, ठीक है। इन द बिन यानी कोई डस्टबिन में होगा। अब देखिए यहाँ पर इन है। अब यहाँ पर मैंने कुछ लिखे हैं, आप खुद बताएं कि भाई यहाँ से कौन सा क्लोज है, कौन सा प्रेज है। ये आपको होमवर्क है, आप नंबर 1 2 इस तरह बताएं कि नंबर 1 जैसे कि प्रेज है, या नंबर 2 जैसे कि प्रेज या क्लोज है, इस तरह आप बताएंगे। शुक्रिया, मिलते हैं एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलिएगा।